हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये तीनों प्रश्न का जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पहले प्रश्न को लिख लिया है। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए, जो इन दोनों में से बड़ा होगा उसे हम ए मान लेंगे। 225 ए हो जाएगा। जो छोटा होगा उसे हम बी मान लेंगे। ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? रूल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, हम लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एक बार ये समझ लीजिए कि ए जो होता है भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यू भागफल होता है और आर जो है शेषफल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो प्रथम चरण में हम चलते हैं। प्रथम चरण यानी चरण 1 में, चरण 1 ए कितना है हमको? 225 बराबर बी कितना है? 135। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आपने भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात किया होगा। तो छोटे वाले से हम क्या करेंगे? बड़े वाले में भाग देंगे 225 में। ठीक है, तो अगर हम भाग देते हैं तो दो बार में तो हो जाता है 270, लेकिन यहाँ 225 है तो एक बार में हम इसमें भाग लगाएंगे। 135 बचा कितना? 0, यहाँ 9, कट गया। तो देखिए, एक बार में भाग लगाए तो शेष कितना बचा? 90। तो यहाँ लिखेंगे गुना 1, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू क्या है? भागफल है। एक बार में लगाए, 1 से गुना किए। ठीक है, जोड़ शेष कितना बचा है? 90। तो 90 यहाँ शेष लिख देंगे। अब देखिए दूसरे चरण, चरण 2 लिखिए। चरण 2 में हम क्या करेंगे? देखिए, अब ये जो है ये यहाँ आ जाएगा भाज्य के स्थान पर। ठीक है, और शेष फल जो होता है वो भाजक के स्थान पर आ जाता है। तो भाजक के स्थान पर आ गया तो हम ठीक उसी प्रकार करेंगे कि 135 को यहाँ भाज्य के स्थान पर ला देंगे। ठीक है, और शेष को भाजक के स्थान पर लाएंगे। अब देखिए, यहाँ भाग दीजिए, यहाँ भाग दीजिए। 90 दूना 180 हो जाता है, बेसी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? एक बार ही फिर लगाएंगे। 90 5, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से हम गुना करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ भी भागफल 1 आया है। तो क्यू की जगह पर हम 1 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे और उसके बाद जब हम 135 में घटाएंगे 90 तो 45 बचेगा। तो वही शेष हमको कितना बचा? 45। ठीक है, अब हम यहाँ एक बार क्या करेंगे? 90 को लाएंगे। 90 को 45 दूना 90 हो जाता है। तो यहाँ हमको शेष नहीं बचता है। तब हम तीसरे चरण में लिखेंगे। चरण 3 में भाजक को भाज्य की जगह पर लाना है, 90 हो जाएगा। और शेष फल को भाजक की जगह पर लाना है, 45। यहाँ गुना करेंगे 2 बार में, तब शेष हमको क्या बचता है? 0। तो हम लिखेंगे r बराबर 0। जब r बराबर 0 हो जाता है, इस स्थिति में जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ होता है। जब शेषफल 0 है तो भाजक कौन है? 45, अतः एचसीएफ हो जाएगा 45। अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को हल करते हैं।
ठीक है प्रिय छात्रों, हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है। यहाँ जो बड़ा है उसे हम ए मान लेते हैं। ए बराबर है 38,220 और बी कितना है 196। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आप लिखते हैं प्रथम चरण में। चरण 1 में हम क्या करेंगे, बड़े वालों को आगे करेंगे, छोटे वाले को बी की जगह पर रखेंगे। अब भाग लगाएंगे, कितनी बार में लगता है। तो चलिए हम साइड में यहाँ भाग विधि से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम यहाँ साइड में भाग कर लेते हैं। 38,220 में 196 से भाग देते हैं। ठीक है 38,220 में तो यहाँ एक बार में लगता है 196, घटा लीजिए, बचेगा यहाँ 6, इस 7 में चलिए 17 से 9 गया 8, बच गया 1। उतार दीजिए अब 2 को चलिए 9 बार में लगाते हैं। 9 छक 54, बाकी 5, 9 में 81, 5 86, बाकी 8, 9 8 17, घटा लीजिए, बच गया हमको यहाँ 8, यहाँ 15 में 6 गया 9, यहाँ कट गया, उतार दीजिए 0 को। देखिए ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार 3 बार में लगाए और पूरे में मतलब से एक बार में ही निकल कर आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ बचा हुआ है उतरने के लिए, ये उतरने के लिए बचा हुआ है। पूरे जब तक नेक्स्ट समाप्त करेंगे तब तक हम नहीं यहाँ आएंगे। कितने बार में भाग लगेगा यहाँ हमको भागफल में आ जाएगा, उतना से ही हम इसमें गुना करेंगे। तो 5 बार में देखिए, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 4 9, कट गया। कितने बार में 195 बार में, 195 बार में। तो हमें शेष भी नहीं बचता है, जीरो हो गया। प्रथम चरण में ही इसका आंसर ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे r बराबर 0, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF 196 ही होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ क्वेश्चन 3 को भी लिख लिया, 3 को। अब यहाँ ए हो जाएगा 867, अब बी हो जाएगा 255। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्या हो जाएगा, प्रथम चरण लिखिए, चरण 1 में 867 आगे कीजिए, 255 से इसमें भाग दीजिए। अब कितने बार में लगेगा वो यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम साइड में भाग लगाते हैं। 867 में भाग देना है 255 से। ठीक है, तो गुना कीजिए, कितने बार में लगता है, 3 बार गुना करते हैं तो इसमें लग जाता है। 3 बार में देखिए तो 5 या 15, 16, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, शेष बचता है यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी 102। तो हम कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में। 3 से गुना करेंगे, शेष कितना बचेगा, 102 बचेगा। ठीक है, अब हम चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 में अब इस भाजक को आगे करेंगे, भाज्य की जगह पर 55 है, 255। और शेष फल को आगे करेंगे भाजक की जगह पर, लगाइए भाग। 2 बार में कितना आता है, 204, 2 बार में लग जाएगा 204, और 204 लगाएंगे 255, बचेगा कितना, ये 51। तो वही जोड़ में लिखते हैं 51। ठीक है, अब चरण 3 में चलते हैं। चरण 3 में अब क्या करेंगे, 102 को आगे कर लेंगे। देखिए यहाँ हम क्या किए, 255 में 2 बार में 204 लगाया। 204 जब लगेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कर लेते हैं 102 को, और 51 को यहाँ लाते हैं। 51 गुना 2, तो 102 प्लस शेष कितना बचता है, 0। यहाँ भी कर सकते हैं आप, 51 से भाग दीजिए 102 में, तो 51 दूना 102 हो जाता है। कट गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ r बराबर हमको 0 आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा हमको
HCF। ये भाजक जो है चरण 3 में जो भाजक है वही HCF हो जाएगा। तो 51 HCF हो गया। जिस चरण में शेष फल शून्य होगा उस चरण का भाजक HCF कहलाता है। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्यारा सा कमेंट कर दें। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।